नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो एक बीएसएफ कांस्टेबल पीके सिंह, जो फिरोजपुर पंजाब के बॉर्डर एरिया में ड्यूटी पर था, गलती से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर गया और पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे डिटेन कर लिया। ये इंसिडेंट तब हुआ जब वो नो मैंस लैंड में भारतीय किसानों की हार्वेस्टिंग देखने गया था, गेट नंबर 208/1 के पास। जब गर्मी से बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे छांव लेने गया, तभी पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे पकड़ लिया। पीके सिंह बीएसएफ की 182 बटालियन का हिस्सा है और उस वक्त अपनी राइफल और यूनिफॉर्म में था। ऐसे एक्सीडेंटल क्रॉसिंग केसेस पहले भी हो चुके हैं। बीएसएफ के ऑफिसर्स ने तुरंत साइट पे पहुंचकर पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग शुरू कर दी है। सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है कि जैसे पाकिस्तान के लोग गलती से हमारे यहाँ आते हैं तो हम उन्हें प्रॉपर प्रोसेस से वापस भेजते हैं, वैसे ही इस बार भी सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है और आशा है कि हमारा जवान जल्दी वापस मिल जाएगा। ये इंसिडेंट उस वक्त हुआ जब पहलगाम में टेररिस्ट अटैक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो अरेबियन सी में इंडियन नेवी के लेटेस्ट वॉरशिप आईएनएस सूरत ने MR SAM का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। ये टेस्ट उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान नेवी सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट प्लान कर रही थी। आईएनएस सूरत ने एक सी स्कीमिंग टारगेट को प्रिसीजन के साथ डिस्ट्रॉय किया, जो कि नेवी के मिसाइल गाइडेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी को क्लियरली दिखाता है। इंडियन नेवी ने इस मोमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि आईएनएस सूरत का ये ऑपरेशन एक और बड़ा कदम है हमारे डिफेंस सिस्टम को मॉडर्न और इंडिजिनस बनाने की तरफ। आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15B के अंडर बनने वाले 4 डिस्ट्रॉय में से आखिरी शिप है। इसमें 75% इंडिजिनस कंटेंट यूज हुआ है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए एडवांस सेंसर्स पैकेजेस इंस्टॉल हैं। ये शिप दुनिया के सबसे पावरफुल और एडवांस डिस्ट्रॉयर्स में गिना जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो टाटा एडवांस सिस्टम ने एक फ्यूचरिस्टिक यूएवी डिजाइन डेवलप किया है, जिसे मॉर्फिंग विंग लोइटरिंग म्यूनिशन कहा जा रहा है। ये एक ऐसा ड्रोन है जो सिर्फ 2.5 kg का है, लेकिन इसमें मॉर्फिंग विंग डायहेड्रल सिस्टम लगा है जो फ्लाइट के दौरान विंग्स का शेप और एंगल चेंज कर सकता है। इससे ड्रोन को ज्यादा एरोडायनेमिक एफिशिएंसी मिलती है, जिससे वो लॉन्गर टाइम तक हवा में टिक सकता है और अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता है, चाहे वो टारगेट ढूंढना हो या प्रिसीजन स्ट्राइक करनी हो। ये टेक्नोलॉजी स्पेशली हाई एल्टीट्यूड और रगड टेरेंस के लिए डिजाइन की गई है, जैसे कि LAC के पास के एरियाज जहां विंड कंडीशंस अनप्रेडिक्टेबल होती है। पावर प्लांट को यूएवी के ऊपर माउंट किया गया है, जिससे कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ प्रपल्जन एफिशिएंसी भी मेंटेन होती है। टाटा एलेक्सी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में एडवांस टूल्स का यूज हो रहा है, जिनके थ्रू एरोडायनेमिक टेस्टिंग, इलेक्ट्रिकल लेआउट और वेट एनालिसिस किया गया है। डिजाइन फेज में ही सिमुलेशंस की मदद से डेवलपमेंटल टाइम को काफी रिड्यूस किया गया है। डिटेल्ड 2D ड्राइंग भी बनाई गई है जो मास प्रोडक्शन के लिए रेडी है। मटेरियल सिलेक्शन में कोरोजन रेजिस्टेंट लाइट वेट कंपोजिट का यूज किया गया है, ताकि कोस्टल एरियाज में भी ये यूएवी एफिशिएंटली काम कर सके। ये प्रोजेक्ट इंडिया की आत्मनिर्भरता मिशन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जिसमें एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी को देश में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, बिना फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर डिपेंड हुए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन नेवी के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को एक बड़ी बूस्ट मिलने जा रही है, क्योंकि इस साल एक और इंडिजिनस SSBN यानी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स नेवी में शामिल होने वाली है। ये इंडिया के सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटेरेंस प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मेन गोल है एक क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रेडी रखना। मतलब अगर दुश्मन पहले न्यूक्लियर अटैक करे तो इंडिया के पास फिर भी तुरंत जवाब देने की न्यूक्लियर स्ट्रेंथ हो। 2026 तक नेवी 4 SSBN को एक्टिव फ्लीट में रखने वाली है। प्लानिंग ऐसे हो रही है कि फ्लीट का 80% हमेशा मिशन रेडी हो, जिससे 2 SSBN हमेशा सी में पेट्रोलिंग पर रहें। हाई रिस्क सिनारियोज के लिए नेवी ने 3 SSBN को एक साथ डिप्लॉय करने के कंटिजेंसी प्लान भी रेडी रखे हैं, ताकि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। अरिहंत क्लास सबमरीन जैसे SSBN के पास K-15 और K-4 जैसे न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने की कैपेबिलिटी है, जो इंडिया को अंडर वाटर न्यूक्लियर डिटेरेंस देने का काम करते हैं। फ्यूचर में नेवी और बड़ी और पावरफुल S5 क्लास SSBN बनाने का प्लान भी कर रही है, लेकिन उन्हें ऑपरेशनल होने में अभी 10 साल लगेंगे। तब तक फोकस करंट फ्लीट को फुल्ली फंक्शनल और अपडेटेड रखने पर है। मेंटेनेंस, क्रू ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम को भी टाइट इंटीग्रेशन के साथ चलाया जा रहा है, ताकि डाउन टाइम मिनिमम हो और सबमरीन्स रैपिड टर्न अराउंड के लिए रेडी रहें। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो कैरेकल कंपनी UAE की एक स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसने हैदराबाद की आईकॉम टेली लिमिटेड के साथ मिलकर इंडिया में एक नए स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत की है।
ये फैसिलिटी आईकॉम के हैदराबाद वाले इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग कैंपस में बनाई जा रही है। इस पार्टनरशिप के जरिए यूएई से इंडिया को डायरेक्ट स्मॉल आर्म्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है। इस प्लांट में इंडिया के लिए मॉडर्न वेपन्स बनाए जाएंगे, जैसे कार 816 और 817 राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स CSR 338, CSR 308, CSR 50, CMP9 सब मशीन गन और कैराकल EF और जनरेशन 2 पिस्टल्स। इनका इस्तेमाल इंडियन नेवी, CAPF, स्पेशल फोर्सेस, स्टेट पुलिस और SPG करेगी। कुछ वेपन्स कैराकल के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिए भी यहीं बनाए जाएंगे। कैराकल CEO ने इसे इंडिया UAE डिफेंस टाइज में एक बड़ा कदम बताया और आईकॉम के MD ने कहा कि ये प्लांट इंडिया की डिफेंस सेल्फ रिलायंस में एक मेजर कंट्रीब्यूशन होगा। कैराकल अबू धाबी से ऑपरेट करती है और एज ग्रुप का हिस्सा है, जबकि आईकॉम MEIL की सब्सिडरी है जो इंडिया में डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट में काम कर रही है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।